उम्र हो गई है 30, 35, 40, 45। विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, क्या करें? कुछ रिश्ते आते हैं, हमें पसंद नहीं होते हैं, और कुछ रिश्तों को हम पसंद नहीं होते हैं। जब विवाह की उम्र थी तब हम पे समय नहीं था, जब हम पे समय है तो विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कुछ सरल उपाय। जय माता दी। कॉस्मिक वेदा बाई स्मृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि में माँ की गुप्त साधना आपके विवाह की रुकी हुई सारी राहों को कैसे खोल देगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन परंपरा में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। आइए आज मैं आपको उन्हीं उपायों के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि की जो भी पूजा होती है वो मध्य रात्रि में अगर आप करते हैं तो वो आपको शुभ फल देती है। तो ये पूजा आपको मध्य रात्रि में ही करनी है, और मध्य रात्रि में करने के लिए आपको या तो उस समय स्नान करें, जब आप पूजा पे बैठने जा रहे हैं तो आप उस समय स्नान करें, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं स्नान तो हाथ पैर मुंह को अच्छे से धो के स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। स्वच्छ वस्त्र लाल रंग के पहनने हैं। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो आप ऊपर से लाल चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। आसन आपका लाल होना चाहिए, जिस आसन पे आप बैठेंगे वो भी आपका लाल होना चाहिए। और ऐसे करके आप वहां पे बैठ जाइए और अपने सामने जो भी आपके प्रतिमा है उसको माँ कात्यायनी या फिर त्रिपुर सुंदरी माँ का स्वरूप समझिए और प्रणाम करके शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीजें हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपको माँ को समर्पित करनी है। क्या है वो चीजें? वो चीजें हैं एक लाल चुनरी। सबसे पहले आपको ये घी का दिया जलाना है। जब आप घी का दिया जला लेंगे तो उसके बाद आपको माँ को चुनरी पहनानी है। चुनरी पहनाने के बाद में आपको ये लाल रंग का सिंदूर माँ को समर्पित करना है। लाल सिंदूर समर्पित करने के बाद में आपको ये लाल पुष्प माँ को चढ़ाना है, और माँ को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है। तो लाल पुष्प आप माँ को चढ़ाएंगे, उसके बाद ये लाल फल आपको माँ को समर्पित करना है, और माँ से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझसे जो भी गलती हुई है, जो भी अपराध मैंने किए हैं उनको क्षमा करें, और मेरे विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करें, ताकि मेरा विवाह सुयोग वर के साथ में हो सके। अब इतना करने के बाद में आपको माता का ध्यान करना है और श्रद्धा पूर्वक माता कात्यायनी और माँ त्रिपुर सुंदरी का आपको एक मंत्र बोलना है। ओम कात्यायनी महामाय, या फिर आप इस मंत्र का जप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। आपको 108 बार जप करना है। 108 बार का मतलब हुआ एक माला जप। आपको एक माला का जप 108 बार करना है। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक जब आपका जप हो जाए फिर मन ही मन आपको उनसे प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है, और आरती वंदन करके आरती पूजन करें, और उसके बाद माता से प्रणाम करें और थोड़ा ध्यान करें उनका। फिर जब आप ये विधि करते हैं, इसको एक तो आपको लगातार करनी है, या तो 5 दिन या फिर 9 दिन। इस विधि को आपको लगातार कंटिन्यूअस एक ही टाइम पे करनी है। इसके अंदर जो समय की वो है कि आपको एक समय पे ही, कोई भी आप एक समय मध्य रात्रि का बांध लीजिएगा, और उसी समय आपको लगातार ये 5 दिन या फिर 9 दिन तक लगातार करना है। आप इस विधि को गुप्त नवरात्रि के किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं।
गुप्त नवरात्रे के पहले दिन, गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन, गुप्त नवरात्रे के तीसरे दिन या गुप्त नवरात्रे के किसी और दिन से भी इस विधि को आप शुरू कर सकते हैं। बस आपको याद इतना रखना है कि आपको लगातार 9 दिन या फिर 5 दिन तक इस विधि को करना है और भोग में मिश्री का भोग रखें। फिर आपको आखिरी दिन जो होगा 5वां दिन या फिर 9वां दिन, उस दिन आपको संभव सम्मान के साथ में 5 कन्या या फिर 9 कन्या को भोजन कराना है। छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको हमें भोजन कराना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको चूड़ी, बिंदी या फिर कोई ऐसी चीज जो वो पहन सके। लाल वस्त्र भी दे सकते हैं आप, लाल चूड़ियां दे सकते हैं, लाल ब्रेसलेट दे सकते हैं बच्चों को, छोटी छोटी लाल बिंदियां दे सकते हैं गिफ्ट में, और उसके साथ में फल, लाल रंग के फल हमें बच्चों को गिफ्ट में देने हैं। उन्हें भेंट करें, श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श करें और उनको चुनरी उड़ा के, लाल रंग की चुनरी या फिर लाल रंग की आप कुछ कपड़ा ले सकते हैं जो उनके घर में भी काम आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का आप लाल रुमाल ले सकते हैं बच्चों के लिए और वो उनको दे करके उन्हें प्रणाम करें। प्रतिदिन अगर संभव हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। शक्ति परंपरा में इसे देवी की उपासना का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। याद रखें, इन उपायों के साथ उचित विवाह के आपको प्रयास भी करते रहना है। धार्मिक साधना और व्यवहारिक प्रयास दोनों साथ चले, यही सबसे शुभ माना जाता है। जय मां आदिशक्ति। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म की प्रामाणिक और रोचक जानकारियां पसंद हैं तो मेरे चैनल कॉस्मिक वेदा बाई स्मृति को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।